11 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मकबरे में पूजा पाठ के आह्वान को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। हिंदू संगठनों और भाजपा जिलाध्यक्ष ने 10 अगस्त को नवाब अब्दुल समद के मकबरे में पूजा करने का आह्वान किया था, जिसके बाद 11 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में लोग लाठी डंडों और भगवा झंडों के साथ मकबरे में घुस गए। उन्होंने तोड़फोड़ की, पूजा पाठ किया और मकबरे के अंदर भगवा झंडा फहराया। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मकबरा नहीं, बल्कि भगवान शंकर और श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया था। उनका कहना है कि इसकी दीवारों पर कमल के फूल और त्रिशूल बने हुए हैं और गुंबद के बीच में एक जंजीर भी लगी है। वे इसे ठाकुर जी का मंदिर बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये हजारों साल पुराना है। दूसरी ओर मुतवल्ली मोहम्मद नफीस ने इस दावे का खंडन किया है। उनके अनुसार ये इमारत करीब 500 साल पुरानी है, जिसमें अब्बू मोहम्मद और अब्बू समद की मज़ारें हैं। उन्होंने बताया कि इसे अकबर के पोते ने बनवाया था और इसके निर्माण में 10 साल लगे थे। इस घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, फतेहपुर केडीएम और एसपी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने भी पहले और बाद में अलग अलग बयान दिए। बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज चैनल ने इन सब, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष की फतेहपुर एसपी से बातचीत और फतेहपुर विधायक सहित अन्य लोगों के विचार भी शामिल थे। इस घटना ने क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया, जिसे प्रशासन ने समय रहते शांत करने का प्रयास किया। आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा तक नहीं कहा। जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। अगर ये जमीन का काम नहीं करते, कागज पर जाना चाहिए, कागज की सत्यता देखना चाहिए कि वो दर्ज क्या है, खसरा खतौनी में क्या दर्ज है, अभिलेखों में क्या दर्ज है, अब मकबरा दर्ज है और वहाँ जो मजारे हैं वो दर्ज है। राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहाँ दर्ज है। मौजूद भी ये कृत किया गया, तो ये केवल उस पर मुख्य मुद्दा यही है कि जमीन लगी हुई है, वो कुछ भूमाफिया जो भाजपा के संरक्षण में है, सरकार के संरक्षण में है, वो मिली भगत से इन्होंने ये काम करने का काम किया है। और ये जो कृत्य हुआ है किसी भी धर्म के प्रति हो, अगर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जाएगी तो उन्हें दिक्कत होगी। हर धर्म पवित्र है, सबको अपने अपना धर्म अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी, संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि अपने अपने धर्म को हम माने और उसका हवन पूजन करें, अपने तरीके से हम उसकी पूजा पद्धति अपनावें। करना, हिंदू मुस्लिम का लाइन देना, जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काने के लिए भड़काऊ स्टेटमेंट दे करके कि सब लोग इकट्ठा होइए, वहाँ चलेंगे और इस तरह का करेंगे, तो उसमें मुख्य चीज़ यही है कि मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। और बार बार कह रहा हूँ आपको, तो आपके 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया है? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय की मनमर, तो उन्होंने कहा है प्रशासन को सारी जानकारियां हैं। कल हम हर कीमत पर, जिसको एक वर्ग समुदाय के लोग हमारे मंदिर को मस्जिद के स्वरूप में करने का काम किया है, कल हम पूरे जनता जनार्दन से और पूरे सनातन हिंदुओं से आग्रह किया है और माताओं बहनों से भी आग्रह किया है कि हर कीमत पे कल 9 बजे कर्पूरी ठाकुर डाक बंगला के सामने हम सबको पहुंचना है और अपने मंदिर में हमको पूजा अर्चना करना है, आरती उतारना है। मैं प्रशासन के से भी अनुरोध कर रहा हूं और मैं कह के आया हूं कि हर कीमत में कल हम पूजन और अर्चन करेंगे। समस्त पूरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कल जरूर से जरूर आप कर्पूरी ठाकुर चौराहा और डाक बंगले पहुंचे। इसमें हमारी हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है, उस केंद्र में ठेस पहुंचाई गई है। उस मंदिर का स्वरूप मस्जिद में बदलने का काम किया गया है। जनपद से लोग आ रहे हैं और यह जिला प्रशासन चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए हुए है। हिंदू समाज के लोगों को, सनातनियों को आने नहीं दे रहा है। वह वर्ग विशेष को जो काम कर रहा है कर ही रहा है, लेकिन यह प्रशासन भी सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पूरे जिले में कोई ऐसी जगह नहीं जहां बैरिकेडिंग न लगाई हो। मैं चाहता हूं कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हम किसी को
सनातन के नाम पे अत्याचार नहीं करने देंगे। ये रणनीति आप लोग यहाँ खड़े हो, शाम तक रहोगे, जो मैंने कहा था पहले वही होके रहेगा। तो राम राम, मैं मुखलाल पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं अपने सभी सनातनी भाई से, कार्यकर्ता बंधुओं से और सभी संगठनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। कुछ शरारती तत्व हैं जो लोग हमको बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से शांत रहें। अगर किसी से कोई बात है, कोई उकसावे का काम कर रहा है, तो अपने जिम्मेदार पदाधिकारी से बतावें, मुझसे बतावें, लेकिन किसी के उकसावे में मत आए। शहर को शांति और सुख में बनाने में आप सहयोग करें। अपने आसपास की कोई बातों से कोई ऐसे वीडियो डाल रहा है, उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसे कमेंट न करें कि जैसे आपसी भाईचारा का सौहार्द बिगड़े। उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए हैं। पता अभी नहीं हुआ किसी के साथ बैठा के। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सामान्य रहे और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले। इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया, लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और अभी मौके पे जो है स्थिति सामान्य है। और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं। करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी PSC लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, COs हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी है। सर कोई शांति है, कोई माहौल नहीं चाहते हैं। किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल है, और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ भगवान शिव के सर में जो लड़ी लटकती है मोहम्मद अब्दुल समद के नाम से मशहूर है। ईदगाह के पास में है, 500 साल पुराना है। अकबर के पोते ने इसको बनवाया है, 10 साल में बन के तैयार हुआ। वहाँ सब लिखा हुआ मौजूद है। यहाँ पातिया दरूद यही सब होती है। यहाँ मज़ार है जो अंदर लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो है तुरंत वापस लगाए। कुछ ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग काफी गंदा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की। अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। हम लोग उधर देखे नहीं और उधर अभी इन लोग बताए, इन सभी लोगों की जो है जो भी उन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेन लोग, वो समाज बढ़े, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की। और उसके बाद लोग हैं, ये ट्रेन लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां
लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद हो गई 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और FIR किस पे लिखा है? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। पुलिस की प्रशासन की मौजूदगी में लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या किया। और वहाँ के लोगों की से बात हो चुकी, उन्होंने हमें मना नहीं किया, रूट चेंज किया। और वहाँ पे लोगों को ये ऐलान भी किया कि हमारी सीओ से बात हो चुकी है, पूरा लाइव चला है, सीओ से बात हो चुकी है, उन्होंने हमें मना नहीं किया, रूट चेंज किया। ठीक है। और मुसलमानों को जगह जगह से रोका जा रहा था और यहाँ ये बैरिकेड लगा हुआ था। ठीक है। और वो बोल रहे हैं हमारी धरोहर है। पुलिस की प्रशासन की मौजूदगी में लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या। इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद होने के बाद मकबरे में कोई चढ़ जाए। काफ़ी लोग थे, मुसलमान थे, हिंदू भी थे, लेकिन मुसलमान लोग काफ़ी कम थे थोड़ा। तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम लोग देखिए, हम लोग समझ रहे हैं जो है, आप लोग टेंशन नहीं करके, हम लोग तो बाद में आए हैं। लेकिन वहाँ दोस्त लोग काफ़ी मौजूद थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप हट के, जैसे वो लोग हटे, वो लोग ऊपर चढ़ के झंडा लहरा कब्रिस्तान में। एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें भी पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व विलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और इसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको